हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का अगला पॉइंट, धारा घनत्व। धारा घनत्व, आइए हेडिंग लिखिए, धारा घनत्व। धारा करंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी, धारा घनत्व। हो गया। आइए हम लोग पढ़ते हैं। धारा घनत्व किसे कहते हैं? किसी चालक, कोई भी चालक हमारे पास है, कोई भी हमारे पास चालक है, तो किसी चालक में, किसी चालक में किसी बिंदु से, किसी चालक में किसी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अविलंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह कोई चालक है, ठीक है, तो लिखेंगे किसी चालक में, किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर एकांक पृष्ठ के अविलंबवत, एकांक पृष्ठ के अविलंबवत, अविलंबवत, एकांक पृष्ठ के अविलंबवत, ठीक है, एकांक पृष्ठ के अविलंबवत गुजरने वाली धारा को, गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे जे से दर्शाएंगे, ठीक। वापस, किसी चालक में किसी बिंदु से, किसी बिंदु से एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली धारा को, गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, इसे जे से दर्शाते हैं, ठीक है। यह आपके पास धारा घनत्व का डिफिनेशन, ठीक। मान लीजिए इसमें बहने वाली धारा आई है, इसमें बहने वाली धारा आई है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, तो जे बराबर हो जाएगा आई अपान ए, जी बराबर हो जाएगा आई अपान ए, ठीक। अर्थात, अर्थात क्या, जे बराबर, ठीक है, आई अपान ए बनेगा। क्या, एकांक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है और बहने वाली धारा आई है, तो जे बराबर हो जाएगा आई अपान ए। इसका मात्रक क्या बनेगा? तो इसका मात्रक, आई का मात्रक एम्पियर, एम्पियर और प्रति मीटर, एरिया का मतलब मीटर, तो प्रति मीटर, प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तथा बीमा, तथा बीमा क्या बनेगा? तथा बीमा क्या होगा इसका? ए, बीमा का मतलब ए एम्पियर है, एम्पियर का ए हो जाएगा, और एम्पियर का ए हो जाएगा, और ये है लंबाई गुणे चौड़ाई एल इंटू एल, एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए इंटू एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, ठीक है। ए का मतलब, आई का मतलब ए, और एल एरिया का मतलब एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ए एल के पावर माइनस का 2 बीमा होता है, ठीक।
धारा घनत्व कैसी राशि है? तो धारा घनत्व कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। ठीक है, धारा घनत्व ठीक है एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक, धारा घनत्व कैसी राशि है भाई? तो धारा घनत्व कैसी राशि है? आप कहेंगे धारा घनत्व एक सदिश राशि है। अगर आप कह रहे हैं कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है, तो ये बताइए इसकी दिशा क्या होगी? तो हम कहेंगे चालक के भीतर किसी बिंदु पर, चालक के भीतर किसी भी बिंदु पर जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है, की दिशा के चलने की दिशा के अनुदिश होती है, चलने की दिशा के अनुदिश होती है, चलने की दिशा के अनुदिश होती है। धारा घनत्व किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण होता है। धारा घनत्व किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण होता है। पूरे चालक का नहीं होता है, पूरे चालक का नहीं पूरे चालक का नहीं, ठीक है, पूरे चालक का नहीं होता है, किसी बिंदु का यह एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। ठीक है, इतनी बात हो गई है। तो किसी खास बिंदु का यह एक अभिलाक्षणिक गुण है। अगला पॉइंट है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग, जिसको हम लोग कहते हैं अपवाह वेग, अपवाह वेग में संबंध, अपवाह वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, ठीक है, और धारा घनत्व में हम लोग संबंध पढ़ते हैं। अनुगमन वेग भी आपको पता है, धारा घनत्व भी आपको पता है। वापस अनुगमन वेग किसे कहेंगे? कोई चालक हमारे पास है, इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस चालक की लंबाई L है, इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, यह चालक का A सिरा है और ये सिरा B है। इस चालक को किसी हम स्रोत से जोड़ देते हैं, यानी बैटरी या सेल से, तो इसमें बहने लगती है धारा। पहले तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होगा भी, और इसमें इसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, और इस पर विद्युत क्षेत्र के अंदर लगेगा विद्युत बल। जैसे ही विद्युत बल लगेगा वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, और जिस वेग से ये आगे बढ़ते हैं इसे हम कहते हैं VD, जिसको हम कहते हैं अनुगमन या अपवाह वेग। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध हमने बताया है आपको, है ना। तो उसी के जस्ट आगे हम लोग लिखेंगे, वहां तक आपको डेरिवेशन तो करना है, उसके आगे, ठीक है, उसके आगे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं विद्युत धारा तथा अनुगमन या अपवाह वेग के बारे में। ठीक है,
अपवाह वेग में संबंध, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कितना होता है? संबंध होता है I बराबर एन ई ए वी डी, ये होता है संबंध। तो पूरा का पूरा डेरिवेशन आप वापस उसी चीज को लिखेंगे जो विद्युत धारा तथा अनुगमन यानी अपवाह वेग में जो संबंध हमने कराया आपको डेरिवेशन इसके पहले वाले लेक्चर में, पूरा उस बात को लिखेंगे और आप यहां तक पहुंचेंगे। और इससे एक कदम और आगे चलेंगे आप तो लिखेंगे, ठीक है, धारा घनत्व की परिभाषा से, धारा घनत्व की परिभाषा से जे बराबर होता है आई अपान ए। ठीक, तो यहां से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू आप रख दीजिए, आई की वैल्यू यहां पे है एन ई ए वी डी अपान में ए से ए निपट जाएगा तो बचेगा क्या? जे बराबर आपके पास एन ई वी डी, ये हुआ आपके पास संबंध। तो यहां से वी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी डी बराबर हो जाएगा एन ई से डिवाइड जे में, तो जे बट्टे जे अपान हो जाएगा एन ई, ये हुआ आपके पास वी डी बराबर जे अपान एन ई। तो ये रहा आपका पूरा आज का लेक्चर। ठीक है, आज का पूरा ये रहा आपका लेक्चर। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।